अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम बलूचिस्तान के अंदर जो एक वाक़या हुआ है जिसके अंदर बलूचिस्तान की एक जो ट्रेन है जो कोयटा से पेशावर जा रही थी, जाफ़र एक्सप्रेस, उसको हाईजैक किया गया, उसके पैसेंजर्स को हाईजैक किया गया। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हम इसके अंदर दो एस्पेक्ट पे बात करेंगे। एक तो ऑब्वियसली बात है ये डेवलपमेंट है क्या है, इस पे बात करेंगे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली दो एस्पेक्ट पे बात करेंगे। वन, हम इसको कंटेक्चुअलाइज करेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ है, और दूसरा पॉइंट, इस क्राइसिस को हम एक्सप्लेन करेंगे और इस क्राइसिस को लेके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो स्टेट की स्ट्रेटजी है, जो मीडिया स्ट्रेटजी है, और जो इसके वाले से जो स्टेट का नैरेटिव है और जो या लैक ऑफ नैरेटिव है, उसके ऊपर बात करेंगे। हम ब्रॉडर बलूचिस्तान के इशू पे बात नहीं करेंगे। वंस द इशू इज सेटल डाउन, जब ये क्राइसिस और हॉस्टेज लाइक सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, फिर हम एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट एनालाइज करेंगे कि ये जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, ब्रॉडर स्ट्रेटजी है क्या और क्या होनी चाहिए। इन तमाम मामलों के ऊपर हम लेटर ऑन बात करेंगे, बट आज की इस एपिसोड में हम सिर्फ इस हॉस्टेज सिचुएशन को और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, मैं बात करूँ तो कल बलूचिस्तान से, कोयटा से 11 मार्च को एक ट्रेन जाफ़र एक्सप्रेस जो है इट मूव टुवर्ड्स पेशावर इन द मॉर्निंग, और लेटर ऑन the news came that this train is actually ambushed by the Baloch Liberation Army militants, और उन्होंने उसको एक टनल के करीब जो है टनल को कोलैप्स किया, रास्ता ब्लॉक किया, उसकी जो ट्रैक है उसको डीरेल किया, और उसके जो पैसेंजर्स थे तकरीबन 450 के करीब जो पैसेंजर्स थे, दे वर मेड होस्टेज। लेटर ऑन ऑब्वियसली बात है इसके रिस्पांस में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ जो कि ऑनगोइंग है अभी तक, और इसीलिए उसकी जो मिलिट्री ऑपरेशन की जो डिटेल्स हैं दे आर नॉट कमिंग मेनली बिकॉज ऑफ दी स्ट्रेटेजिक एंड टेक्टिकल रीजंस। बट अभी तक जो गवर्नमेंट सोर्सेज से मेन सी मीडिया पे जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक 190 के करीब जो हॉस्टेजेस हैं दे हैव बीन रिलीज्ड। मिलिटेंट्स क्लेम करते हैं दे हैव रिलीज देम बाय देमसेल्व्स, बट गवर्नमेंट क्लेम करती है कि उन्होंने रिलीज़ करवाए हैं। और बिसाइड्स दैट गवर्नमेंट क्लेम दैट 30 के करीब जो BLA के मिलिटेंट्स हैं दे हैव बीन किल्ड एंड मैनी ऑफ देम आर इंजर्ड। Government has claimed that around 10 people have been killed so far, जो अभी तक की जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है 10 people have been killed including the security forces. On the other hand, जो BLA का नैरेटिव है that is highly exaggerated, बट दुनिया भर में इंसर्जेंसीज एग्जेजरेट करती हैं, और जो थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू सर्टन इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको कोट कर रहा है, जो कि हाईली एग्जेजरेटेड है और अनरियलिस्टिक है। दे क्लेम दैट दे हैव किल्ड मोर देन 150 मिलिट्री मैन, विच इज़ अगेन समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और साथ ये भी क्लेम करते हैं कि उनका अपना एक सोल्जर ना जख्मी हुआ है ना मरा है, सो विच इज़ हाईली अनरियलिस्टिक इन दैट वे। बट अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट सिचुएशन। मैं अगर कोट करूँ एक मीडिया एनालिस्ट मज़हर अब्बास साहब को, तो उन्होंने राइटली एंड आई एग्री विद दैट, उन्होंने कहा 2014 के बाद जो APS का वाक़या हुआ था उसके बाद ये पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा मेजर अटैक है पाकिस्तान के अंदर, एंड दैट इज़ वाई इट्स सिग्निफिकेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। बट इसकी सिग्निफिकेंस में हम बाद में लेटर ऑन बात करेंगे, बट आज के इस एपिसोड में बात करेंगे दैट हाउ गवर्नमेंट इज़ मैनेजिंग अ पब्लिक परसेप्शन अबाउट इट थ्रू द मेन स्ट्रीम मीडिया एंड द सोशल मीडिया, हाउ द मिलिटेंट्स आर डूइंग इट एंड व्हाट नीड्स टू बी डन ऑन दैट। नाज़रीन, चूँकि ये ऑनगोइंग क्राइसिस है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली वी विल नॉट गो टू द ब्रॉडर इश्यूज़ ऑफ बलूचिस्तान। क्राइसिस में आप क्राइसिस को फोकस करते हैं, ब्रॉडर इशू के ऊपर बात डेफिनेटली होगी, और मेरे जो वर्ल्ड इन फोकस का चैनल है इसके ऊपर हमने बलूचिस्तान पे बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं, बहुत सारे इवेंट्स को कवर किया है, बहुत सारी ब्रॉडर हिस्टोरिकल इंसर्जेंसीज़ की बात की है, और उसके अंदर हमने गवर्नमेंट की फेलियर्स को, स्टेट पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया हुआ है। बट आज के दिन में इस पर्टिकुलर टाइम पे वी नीड टू फोकस ऑन दिस क्राइसिस सिचुएशन बिकॉज दिस इज़ द टाइम। बट लेटर ऑन ऑब्वियसली हम एनालाइज करेंगे, इंट्रोवर्ट एनालिसिस करेंगे उसके अंदर। हैविंग सेड दिस थिंग नाज़रीन, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम देखा कि जब कल ये होस्टेज क्राइसिस शुरू हुआ सारा मिड डे, द होल डे पाकिस्तान मीडिया वाज, और ख़ासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं जो उसको देखता रहा हूँ, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, इट हैज़ लार्जली नॉट बीन टॉकिंग अबाउट इट। स्वाय स्टिकर्स के कोई न्यूज़ नहीं चली, कोई एनालिस्ट नहीं बुलाए गए, स्वाय एक दो चैनल्स के, जैसे डॉन में एक प्रोग्राम किया गया, एक चैनल और प्रोग्राम किया गया। लार्जली दोज चैनल्स हैव इग्नोर्ड दिस डेवलपमेंट। आई डोंट नो अबाउट दैट कि क्या ये सेल्फ सेंसरशिप थी या दे वर आस्क्ड टू डू इट, बट whoever did that made a mistake. Why? Because when the BLA and their sympathizers, internally and externally, they were propagating their own ideas globally through media, Pakistan's media's silence, that was something that is, I think, that is counterproductive.
वाई इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव? बिकॉज जो आर्गूमेंट दिया जाता है जनरली वो ये है, बिकॉज इट्स एन ऑन गोइंग क्राइसिस, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो उससे शायद एनिमी फ़ायदा उठा सकता है। तो नाज़रीन, मेरा नहीं ख्याल कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पाकिस्तानी मीडिया के पास उस एरिया की एक्सेस है, और जो ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिससे मिलिट्री ऑपरेशन जो हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हों, ऐसी इन्फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर है भी, उसको विदहेल्ड किया जा सकता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो मीडिया का नैरेटिव बिल्ड किया जा सकता है अगेंस्ट द BLA's नैरेटिव, और वो ये है कि BLA का नैरेटिव ये है दैट दे हैव डिमांडेड रिलीज ऑफ देयर ओन प्रिजनर्स, दे हैव डिमांडेड द प्रोडक्शन ऑफ द मिसिंग पर्सनस। इसी तरह से और जो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं BLA ने उस तरह की जो डिमांड की हैं, दे हैव बीन क्लेमिंग अ राइट एज अ राइट्स मूवमेंट, समथिंग दैट कुड बी चैलेंज। नाज़रीन, दुनिया भर में जो इंसर्जेंसीज होती हैं, दे टारगेट द गवर्नमेंट ऑफिशल्स, दे नेवर टारगेट द नॉन कम्बैटेंट्स एंड सिविलियंस। BLA का क्लेम कि इस ट्रेन के अंदर मिलिट्री के लोग मौजूद हैं जो अपने सिविलियंस कॉन्टेक्स्ट में थे, हु आर गोइंग टू देयर होम्स, even if we accept that some of the people in the train passengers were the military men, क्या वो लोग इस वक्त armed battlefield में थे? Were those people can those people be called combatants? If not, by any standard definition, by any of the international organization or by the states of the world, any non-combatant के ऊपर जो हमला होता है, that is an act of terrorism. एंड दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड, और ये डेफिनेशन खासकर अमेरिकन ने चेंज की थी जब 2000 में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमला हुआ था इन द कोस्ट ऑफ द गल्फ ऑफ ओमान, जहाँ पे गल्फ ऑफ यमन जो है, जहाँ पे गल्फ ऑफ एडन सॉरी, जहाँ पे USS कोल जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसकी वजह अटैक हुआ था। एंड दैट अटैक ट्रिगर्ड द वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया क्या टेररिज्म सिर्फ जो है वो इफ़ यू किल यूनिफॉर्म पर्सन आर द पीपल हु आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट मिलिट्री फोर्सेज, क्या उनके ऊपर सिविलियन एस्पेक्ट में हमला करना भी क्या वो जायज़ है? तो ऑब्वियसली जनरली इट वाज एग्रीड अपॉन दैट एनी अटैक ऑन combatants can be termed as a counter reaction, but any attack on non-combatants और जो लोग सिविलियन हैं, अनआर्म्ड हैं, जो अपने सिविलियन रोल में रोल प्ले कर रहे हैं, उनके ऊपर किया गया कोई भी हमला जो है वो टेररिज्म कहलाता। This narrative has to be spread across the Pakistan media that there cannot be a justification of hostage by any standards, ना religious sense में, ना cultural sense में, ना ही laws के sense में, कोई भी दुनिया का जो law है उसको justify नहीं करेगा। So instead of having a kind of silence जिसके ज़रिए से you are creating a gap which is filled by the international media and the BLA media, therefore the states needed to, the media needed to highlight the other side of the story and explain to the world the plight of the families who are anxiously waiting for the safety of their loved ones. नाज़रीन, हम जानते हैं रमज़ान है, इसमें पीपल यूजली गो टू देयर होम्स फॉर वेकेशंस, ईद अपने लव्ड वंस के लिए। सो वी कैन वेल इमेजिन द मिजरी, द पेन, द पीपल हुज फैमिलीज आर इन्वॉल्व इन, दे आर सफरिंग फ्रॉम इट। इवन दोज मिलिट्री पीपल जो इस वक्त ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं, देयर फैमिलीज आर एंशियसली वेटिंग फॉर इट। वी नीड टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ द सिविलियंस दैट हैव बीन मेड होस्टेज, एंड वी नीड टू गिव एग्जाम्पल्स अक्रॉस द वर्ल्ड from religious, political, legal, all aspects that this behavior of the BLA is no longer considered to be a behavior of an insurgent group that is fighting for rights. It's a simple and plain terrorism, something that needs to be highlighted to the media. Later on, once this incident is over, then we can talk about the internal negligence, intelligence failure की बात कर सकते हैं, political failure की बात की जा सकती है, आपके पाकिस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर के फेलियर की बात की जा सकती है. We can put a blame game later on, but at this point of time, being silent is helping BLA, helping anti-state narrative to take a rise, and international media would come with no other option but to rely on what the BLA is saying to them or Indian media is saying about it. So टू कंक्लूड नाज़रीन, हम कह सकते हैं दैट ये जो हॉस्टेज लाइक सिचुएशन है, दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर पाकिस्तान, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द मिलिट्री एंड द टेक्टिकल वन और द पोलिटिकल वन, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द स्टेट्स बिहेवियर इन क्राइसिस सिचुएशंस लाइक दिस crisis. Any hostage situation could have been taken advantage of by highlighting the plight of the civilians who were involved in hostage situation. State had wasted its time, but now is the time to highlight this, this narrative, and this video is part of the narrative that yes, we can support the demand of the rights by anyone, but we cannot support any hostage of any non-combatant, चाहे वो military के लोग ही क्यों ना हो या ordinary civilians ही क्यों ना हो. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.